हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप अच्छे से आने वाली एग्जाम की प्रैक्टिस कर पाएँ। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें और हमने लगभग हर टॉपिक के रीजनिंग के हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वो नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी नंबर से संबंधित समस्या आती है, नंबर से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अगर संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा, और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच का अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। यहाँ पे देखो जैसे दिया हुआ है 18, 18 के बाद सीधे 108 है, उसके बाद 1964 है, फिर 6 के बाद 18 संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही हैं तो हमें गुणा या भाग से हमारा उत्तर मिलने की संभावना है। अब देखो 6 से 18 मतलब ये कितना हो गया, दोस्तों 6 में हमने 3 का गुणा कर दिया, 3 में हमने 2 का गुणा कर दिया तो हमको 6 मिला, और 18 में हमने यहाँ पे 6 का गुणा कर दिया तो हमको 108 मिला। तो अब ये 2, 3, 6 कैसे आया? अब यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या? ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, लेकिन यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 2, इससे हम 1.5 से 2 कैसे ला सकते हैं, या 2 से 3 कैसे ला सकते हैं? ये तो गुणे से आ नहीं सकता। एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर हम 1.5 और 2 का गुणा कर दें तो हमको 3 मिलेगा। इसी प्रकार 2 और 3 का गुणा कर दें तो हमको 6 मिलेगा। 3 और 6 का गुणा कर दें तो हमको 18 मिलेगा। 18 और 6 का गुणा कर दें तो हमको 108 मिल रहा है। हमसे पूछा है कौन सी ऐसी संख्या है जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो देखो 1.5 और 2 का गुणा किया 3 मिला, 3 और 6 का गुणा किया 18 मिला, 6 और 18 का गुणा किया 108 मिला, लेकिन 18 और 108 का गुणा कर देंगे तो 1964 नहीं मिल सकता, ये काफ़ी बड़ी संख्या मिलेगी। तो ये वाली संख्या इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमें हमारा उत्तर मिला है। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। दैट वाज हिज सिस्टर को इस प्रकार से लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? दैट वाज हिज सिस्टर, इसको लिखा गया है कोड के रूप में BOUVZS और MN के रूप में। फिर क्या लिखा गया है? दिस वॉज हिज कैट, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा गया है ZSPTUV, ये U है, ये V है, और GA। फिर आगे चलते हैं। दैट वॉज माई फादर, इसको कैसे लिखा गया है? इसको लिखा है BOUVEX और YZ के रूप में। अब इसको हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे दो दो को आपस में कंपेयर करेंगे। दैट पहले देखते हैं, दैट वाज हिज सिस्टर, दिस वाज हिज कैट। यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिला है? वॉज कॉमन मिला है, देखो दोनों में, यहाँ पे ये वॉज है और हिज कॉमन मिला है। अब कोड में देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे देखो BOUVZSMN, ZS एक कॉमन है, ठीक है, ये ZS हो गया, और उसके बाद क्या कॉमन है? UV कॉमन है। तो अब क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब कि वॉज के लिए या तो UV होगा या ZS होगा, और हिज के लिए भी इन दोनों में से या तो ZS होगा या UV होगा। अब बाकी के दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दैट वॉज हिज कैट, दैट वॉज माई फादर। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे दैट कॉमन है, नहीं ये दिस है, ये दैट है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ, यहाँ पे कॉमन नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे वॉज कॉमन है, और वॉज में देखो यहाँ पे हमको यूवी भी मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वॉज के लिए यूवी है तो हिज के लिए क्या हो जाएगा? ZS हो जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब क्या बच रहा है? अब पहले और तीसरे को कर लेते हैं। दैट यहाँ पे है दैट सिस्टर, और यहाँ पे दैट माय फादर लिखा हुआ है, तो दैट कॉमन मिला हमको, ये दैट कॉमन मिला। अब दैट
यहाँ पे कोड में क्या कॉमन मिला, BO कॉमन मिला, तो दैट का क्या कोड हो जाएगा, BO कोड हो जाएगा। अब बच क्या रहा है यहाँ पे बच रहा है सिर्फ सिस्टर, और यहाँ पे क्या बच रहा है, MN। हमसे क्या पूछा गया है, सिस्टर का क्या कोड है, तो सिस्टर का MN कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अल्फाबेट सीरीज की अवेलेबल है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप उस सीरीज को देख सकते हैं और अल्फाबेट सीरीज को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली लेटर का क्लस्टर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने का प्रयास करते हैं हम। अब देखो यहाँ पे जो f होता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, f होता है हमारा 6 पे। अच्छा, एक इसमें शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ऑप्शंस पे एक नजर अगर हम डालें तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है हमारे R से शुरू हो रहे हैं, मतलब R तो कॉमन है। तो पहले वाले पे अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरे वाले पे, हालांकि मैं लॉजिक से आपको पूरा समझा दूंगा। अब देखो दूसरे वाले A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और N की प्लेस वैल्यू होती है 14। J होता है हमारा 10 पे, D होता है हमारा 4 पे, P होता है हमारा 16 पे। इसी प्रकार N होता है हमारा 14 पे, G होता है हमारा 7 पे और R होता है 18 पे। तो अब देखो 6 से लेके 10 पे आए मतलब +4 हुआ, 10 से लेके 14 पे आए मतलब +4 हुआ, यहाँ पे +4 हो रहा है। 1 से लेके 3 पे आए मतलब 1 से लेके 4 पे आए मतलब +3 हुआ, 4 से लेके 7 पे आए मतलब +3 हुआ। तो अब यहाँ पे 7 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 में 3 जोड़ने पे मिलेगा 10, और 10 किस पे होता है, J पे। और पहला वाला R तो कॉमन ही था, तो R J से हमारा उत्तर शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। यहाँ पे देखो 14 से लेके 16 पे आए मतलब +2, 16 से लेके 18 पे आए मतलब +2, और 18 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 20, और 20 होता है T पे। तो RJT हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसीलिए मैंने बोला था कि देखिए यहाँ पे जो पहले वाले पे क्योंकि कॉमन लेटर है इसलिए हमको उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, हमें हमारा समय बचाना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें ऑप्शन में उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए चित्र में एम्बेडेड हो। ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पे देखो इस प्रकार का जिगजैग पैटर्न है। जिगजैग पैटर्न एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन है लेकिन वो और नीचे नहीं जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में हमको यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है, ये वी टाइप में, और इसी को अगर आगे बढ़ा दें तो ये वाला पैटर्न हमको दूसरे वाले में मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 7 लड़कियों G1 से लेके G7 की उम्र की तुलना की जाती है, तो हम इस प्रकार से बना लेते हैं 2 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो सबसे ऊपर आएगा हम मान लेंगे उसकी आयु सबसे ज्यादा है। G3 की उम्र केवल 2 लड़कियों से कम है, तो G3 कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 2 लड़कियों से उसकी उम्र कम है। उसके बाद G1 की आयु G4 और G7 से अधिक है, तो G1 जो है वो किससे अधिक है, G4 से और G7 से, या फिर ये G7 ऐसा हो सकता है और G4 यहाँ पे आ सकता है। और देखो अब क्या कहा गया है, G6 की आयु सबसे कम है, तो G6 कहाँ पे आ जाएगा, ये G6 हो गया। G5 की आयु उच्चतम नहीं है, तो यहाँ पे G5 यहाँ पे टॉप पे तो नहीं आएगा, और ये G1 से अधिक है, मतलब G5 जो है वो G1 से अधिक है। अब G1 के बाद G4 और G7 है, अगर G1 यहाँ पे आ जाएगा, G1 यहाँ पे आ जाएगा तो फिर G5 को यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन G5 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो सबसे अधिक आयु उसकी नहीं है, तो G1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और ये G4 ये मान लेते हैं यहाँ पे, G7 यहाँ पे है, तो अब क्या बचा हमारे पास, अब ये G5 यहाँ आ जाएगा, और अब कौन सा बच रहा है, 1 2 नहीं है, तो ये G2 यहाँ पे आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, कितनी लड़कियों की आयु G5 से अधिक है, तो G5 से कितनी लड़कियां ऊपर हैं, सिर्फ एक लड़की ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो सिलोजिज्म का प्रश्न है। स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं, ऑल WRB। वेन डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया W, ऑल WRB, तो ये B वाला सर्कल हो गया बाहर वाला। उसके बाद कहा गया, क्या कहा गया है, ऑल MRB, तो M भी B है, तो M का एक और सर्कल B के अंदर आएगा। अब ये पता नहीं कि आपस में
W और M एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कंक्लूजन क्या है, सम B आर M। सो कुछ B M है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ B का कुछ हिस्सा M में आ रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन सही साबित हुआ। ऑल W आर M, तो सभी W और M का क्या कनेक्शन है आपस में, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ऑल B आर W, सभी B W नहीं है, जबकि सभी W B है, B का कुछ हिस्सा W है, तो ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, A का अर्थ है प्लस का चिन्ह, B का अर्थ है माइनस का चिन्ह, C का अर्थ है गुणे का चिन्ह, और D का अर्थ है हमारे पास डिवाइड का चिन्ह। तो समीकरण का मान क्या होगा, 40 A की जगह आ जाएगा प्लस 30, B की जगह आ जाएगा माइनस 15, C की जगह आ जाएगा गुणा 20, और D की जगह आ जाएगा डिवाइड 5। बॉडमैच नियम से हल कर लेते हैं, ये कट जाएगा 4 बार। तो देखो 15 और 4 का गुणा किया 60 मिल जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 माइनस 60 क्या मिलेगा, 10। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब इन संख्याओं के बीच में आपस में जो संबंध है, उसी से हमको वैसा सेट चुनना है जो उसी लॉजिक का पालन कर रहा हो। देखो 36 के बाद है 72, मतलब 36 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 72 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 24 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 96 मिलता है। अब ये जो 2 है, ये इसका और 4 का कैसे कनेक्शन बना सकते हैं हम, इसका और 4 का, ये जो 4 है इसका आधा मान लेते हैं, ये जो 4 है ये किसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे ये 8 का आधा हो जाएगा। मतलब A B C करके 3 संख्या है, तो हमने क्या किया, A गुणित B बटे 2 किया, तो हमको क्या मिला, C मिला। B का आधा हिस्सा हमने आपस में गुणा किया। अब ये देख लेते हैं इस प्रकार का लॉजिक कहाँ पे मिल रहा है, मतलब B का आधा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 12 और 3 का गुणा किया तो 36 मिलेगा। यहीं पे पहले वाले ऑप्शन में ही हमें हमारा उत्तर मिल चुका, ऑप्शन नंबर A ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। जैसे 12 और 33 आपस में संबंधित है, 31 और 71 आपस में संबंधित है, तो हमको 79 से संबंधित संख्या ज्ञात करनी। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ये देखते हैं कि इनके बीच में जो कनेक्शन है, तो संख्याएं कैसी है। 12 के बाद सीधे 33 आ गया, 31 के बाद 71 आ गया, तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग से मिलने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो 12 और 33 है, 12 में अगर हम 3 का गुणा कर दे तो हमको 36 मिलता है, और उसमें से वापस 3 घटा दे तो हमको 33 मिलेगा। अब 31 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको 93 मिलेगा, तो 93 में से 3 घटाएंगे तो 90 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 71 है। 2 का गुणा करके देखते हैं, 12 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 24 मिलता है, और उसमें से 9 घटा दें तो हमको 33 मिलता है। 31 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हम, ये घटाया नहीं, जोड़ दिया हमने, माफ कीजिए, 24 और 9 33। 31 में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो हमको 62 मिलता है, और 9 जोड़ने पे 61 मिलता है। मतलब पहली संख्या में 2 का गुणा किया, 9 जोड़ दिया, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 दूना 18, हासिल क्या है 158, और उसमें 9 जोड़ देंगे तो 167 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं फिर से यहाँ पे अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। आर होता है हमारा 18 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, सी होता है हमारा 3 पे, और के होता है हमारा 11 पे। इसी प्रकार जे होता है हमारा 10 पे, डी होता है हमारा 4 पे, एन होता है हमारा 14 पे, और एस होता है हमारा 19 पे। तो अब देखो यहाँ पे 18 से लेके 10 पे आए तो ये तो -8 हुआ, 15 से लेके 4 पे आए तो ये तो -11 हुआ, 3 से लेके 11 मतलब ये तो +11 हुआ। तो इस तरीके से देख लेते हैं, या फिर इसको ऐसे देखो, 18 से लेके 19 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +1 हुआ। 15 डायगोनली देख रहे हैं, 15 से लेके 14 पे आए मतलब -1 हुआ, 3 से लेके 4 पे आए मतलब +1 हुआ, और 11 से लेके 10 पे आए मतलब -1 हुआ। +1 -1 डायगोनली हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन किस किस में दिया हुआ है, यहाँ पे W होता है हमारा 23 पे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, WART। उसके बाद देख लो SSZX। W होता है हमारा 23 पे, A होता है 1 पे, R होता है 18 पे, T होता है 20 पे।
उसके बाद देख लेते हैं, एस हो गया 19, एस हो गया 19, जेड हो गया हमारा 26 और एक्स हो गया 24। तो यहाँ पे देखो 19 से लेके यहाँ पे क्या हुआ है, 20 से लेके 19 पे आए, मतलब ये -1 हुआ। 23 से लेके 24 पे आए, यहाँ पे भी +1 हुआ। 18 से 19 पे आए और 27 से 26 पे आए। तो ये वाला लॉजिक हमको यहाँ पे इसका पालन होता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।